सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 43। आइए नेत्र बंद करें, गुरु आवाहन करें और भावना करें कि ये स्वाध्याय हमारे गुण कर्म स्वभाव में परिवर्तन ला रहा है और एक साथ लाखों करोड़ों लोग इस स्वाध्याय को सुन रहे हैं। श्रेष्ठ किताबें, श्रेष्ठ साहित्य इस दुनिया में लोगों के जीवन का, लोगों के हृदय का, लोगों की भावना और विचारों का दर्पण बन रहा है। एक गायत्री मंत्र इसी भाव से साथ साथ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर स्वाध्याय कराने के लिए। आप इस स्वाध्याय को सुनिए, जो आपको अच्छा लगता है उसे कमेंट में मेंशन कीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो नियमित कमेंट कर रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके कमेंट्स जो लोग नहीं सुन सकते उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनको एनलाइटमेंट देते हैं, उनको एक प्रकाश देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस स्वाध्याय को, अगर आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है तो ज़रूर पहुँचाइए, यही प्रार्थना। अब गुरुदेव हमें कल समझा रहे थे, गंगा जी और नाले का एग्जाम्पल दिया, भगवान और मनुष्य को कैसे मिलाया जा सकता है ये समझाया, और मिल गए तो क्या होगा, उसका एंड रिजल्ट क्या होगा वो भी बताया। अब गुरुदेव आगे बता रहे हैं सामीप्य का क्या चमत्कार होता है। एक साइंस है, हम जिन 7 लोगों के आसपास रहते हैं, नॉट फिजिकली, भावनाओं से, विचारों से हम उनके जैसे बन जाते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि अपने मन में किसी के लिए भी दुर्भावना मत रखिए। कई बार हम कुछ लोगों से इतना गुस्सा करते हैं, इतना खट्टे रहते हैं कि उनके साथ रह तो नहीं रहे होते, पर हमारा चिंतन उनकी तरफ होता है। उन्होंने हमारे जीवन में ये कर दिया, उन्होंने हमारे जीवन में वो कर दिया। तो आप जिसका चिंतन कर रहे हो ना, उसके गुण कर्म स्वभाव को आप अपने अंदर इनवाइट कर रहे हो। एक तरह का इन्वोकेशन है ये। तो इसलिए हमारे चित्त पर हमेशा हमारे प्रभु, हमारे इष्ट, हमारे गुरु और उनके अलग अलग स्वरूप रहने चाहिए। उसके अलावा और कुछ नहीं रहना चाहिए। बाकी सब तो माया आनी जानी है, कर्म करना है, बिना फल की इच्छा के करना है। तो ये सामीप्य का चमत्कार है। और ऐसे ही जब फिजिकली भी उस सामीप्य का बहुत चमत्कार होता है। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि अपने व्यक्तित्व को बनाने के लिए हमें क्या करना है। मित्रों, जब हम अपने व्यक्तित्व को, अपनी हस्ती को भगवान में शामिल कर देते हैं, तब हम योगी हो जाते हैं। तब मिलने का नाम योगी है। जैसे नदी और नाला मिल जाते हैं, बूंद और समुद्र मिल जाते हैं, बस हम उसी तरीके से एक हो जाते हैं। चंद्रमा सूरज के नजदीक होता है और उसकी किरणों से प्रभावित होकर चमकने लगता है। चंद्रमा में चमक है, चंद्रमा में कोई चमक नहीं, वह मिट्टी का लोंदा है। जैसे हमारी जमीन मिट्टी की बनी है, वैसे ही चंद्रमा मिट्टी का बना हुआ है और सूरज का प्रकाश ग्रहण करने के पश्चात वह चमकने लग जाता है, जीवंत हो उठता है। पारस के नजदीक जाकर के लोहा सोना बन जाता है। जब हम भगवान के नजदीक चले जाते हैं, उनसे घुल जाते हैं, उनके पास बैठ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो हम नाले के तरीके से सम्मिलित होने के बाद में गंगा बन जाते हैं। पास जाने की बात चली तो मैं मान सकता हूँ कि लोहा पारस के पास जाता है, घुलता तो नहीं, लेकिन पास जाने के बाद में कम से कम लोहे वाली शक्ल तो खत्म हो जाती है, सोने वाली शक्ल तो शुरू हो जाती है। बच्चे के हाथ में डोरी के साथ लगी हुई पतंग हवा के साथ शामिल होने के बाद आसमान में उड़ती हुई कितनी ऊंची चली जाती है। धूल के कण और धूल के जर्रे हवा के साथ शामिल होने के बाद कहाँ कहाँ तक चले जाते हैं, आसमान को छू लेते हैं। राजा मुकुट तक चले जाते हैं और मीनार तक चले जाते हैं, राजा के मुकुट तक चले जाते हैं और मीनार तक चले जाते हैं। यही धूल के कण पहले चल नहीं सकते थे, ठोकरे खाते थे। अब समझने की बात है, गुरुदेव वही एक साइंस बता रहे हैं कि जहाँ चिंतन होगा वैसा ही व्यक्तित्व हो जाएगा। तो अगर हम राम का चिंतन कर रहे हैं तो राम की क्वालिटीज का चिंतन कर रहे हैं, अगर हम हनुमान जी का चिंतन कर रहे हैं तो हम हनुमान जी की क्वालिटीज का चिंतन कर रहे हैं, उन्होंने कैसे जिया, क्या जिया। अगर हम कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं, कोई तो हमारे इष्ट हैं। अगर हम सविता का चिंतन कर रहे हैं तो सविता कैसे हैं, वो कैसे क्या दे रहे हैं। अगर हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं तो प्रकृति हमें क्या दे रही है, क्या अनुभव करा रही है। हमारा चिंतन उस दिशा में है तो हम उसके जैसे बन जाएंगे। गुरुदेव ने कितने सुंदर एग्जाम्पल दिए। धूल जो हमारे पैरों में होकर गुजरती है, दिन भर चलते रहते हैं, धूल के कितने ही कण हैं, लेकिन वहीं जब ब्रज की भूमि आती है तो ब्रज की धूल को क्या कहते हैं, माथे से लगाओ, क्योंकि श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है ब्रज की धूल। कितनी इंपॉर्टेंस हो गई उस धूल की जो ब्रज भूमि में है। ब्रज की धूल के कण कण में है एक क्या है, कण कण में कृष्ण का नाम है, कण कण में। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि धूल आकाश तक जाके राजा के मुकुट को छू लेती है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, एक जो है ब्राह्मण था, उसने एक सेठ से पैसे उधार लिए और बेटी की शादी के लिए लिया। पढ़ा लिखा था नहीं तो उसने लिखा पढ़ी कुछ करी नहीं, ठीक है, और बोला जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं आपको चुका दूंगा। अब थोड़े टाइम बाद, कुछ कई साल बीत गए तो उसके पास पैसे आए तो वो गया
अब उस सेठ के मन में ठगी आ गई। सेठ ने जो है कहा कि आपने तो मुझे कुछ दिया नहीं था और अब मेरे पास तो कुछ है नहीं और मेरे कोई लिखा पढ़ी तो है नहीं, तो मैं कैसे मान लूंगी मैंने तुम्हें कोई पैसे दिए। ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ, वो राजा के पास गया कि ऐसे ऐसे तो मैंने किया था और मैंने सेठ को पैसे दिए थे, लेकिन अब तो सेठ मुकर गया और मैं पढ़ा लिखा नहीं था तो कोई लिखा पढ़ी भी नहीं, अब मैं क्या करूं। राजा ने कहा कुछ भी नहीं करना तुमको, तुमको बस जब मैं कल उस एरिया से जब निकलूंगा तो मैं तुमको आवाज लगाऊंगा और जब मैं तुमको आवाज लगाऊंगा तो तुम आना और मेरे हाथी पर बैठ जाना। तो ब्राह्मण को समझ नहीं आया, उसने कहा ठीक है राजा जी, आप जैसा कह रहे हैं वैसा करूंगा। अगले दिन राजा की सवारी निकली उस सेठ की गली से, और जब गली से निकली तो ब्राह्मण वहीं खड़े थे। राजा ने ब्राह्मण के नाम से आवाज लगाई और उनको कहा आओ मेरे हाथी पे बैठ जाओ। ब्राह्मण देव आपने मेरी बहुत सेवा करी है। और सेठ ये सब देख रहा था, उसने ये सब देखा तो, और राजा गली से बाहर निकले तो ब्राह्मण को उतार दिए और बोले अब तुम्हारा काम हो जाएगा, जाओ। अब ब्राह्मण उतरे तो सेठ भागा भागा आया और ब्राह्मण के चरणों में नमन करने लगा और ब्राह्मण की पूजा पाठ करने लगा। अरे आप तो राजा से जुड़े हुए हैं, मुझे पता नहीं था, मेरी शिकायत मत करिएगा, मुझसे गलती हो गई। और जितना पैसा लिया था उससे कई गुना ज्यादा लौटा दिया, बहुत ज्यादा लौटा दिया। तो अब ये क्या है, ये क्या था, ये राजा के सानिध्य का असर था। ब्राह्मण राजा से केवल सानिध्य में गया अभी और इतना हो गया कि लोगों ने सम्मान देना शुरू कर दिया। तो अगर हम उस परमात्मा के सानिध्य में भी चले जाएं, अगर उससे एक भी हो जाएं, तो भी हमारी पर्सनालिटी में एक अंतर अपने आप आने लगेगा, हमारा व्यक्तित्व अपने आप निखरने लगेगा। कुछ नहीं तो शक्ल तो बदल ही जाएगी। अब ब्राह्मण के साथ क्या हुआ, शक्ल बदल गई और आसपास जो लोग थे वो भी उस ब्राह्मण को की आजीविका भी चलने लगी होगी। लॉजिकली सोचो तो उस गली के कितने लोगों ने सोचा होगा अरे ये तो राजा जी के ब्राह्मण है, इस ब्राह्मण को तो घर में बुलाएंगे पूजा करने के लिए, इस ब्राह्मण को तो हम ऐसा करते हैं हम वैसा करते हैं, कितने सारा। तो हाथी के साथ रहने में उनकी भी वाई वाई हो गई। कितनी सुंदर स्टोरी मैंने सुनी थी, तो मुझे बहुत टच करी। तो हमारे ऊपर है कि हम कहाँ उठ रहे बैठ रहे हैं। अगर हम ऐसे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं जहाँ हम कुछ गलत कर नहीं रहे, कुछ अनुचित कर नहीं गए, लेकिन हमारे आसपास का सर्किल ऐसा कुछ कर रहा है, तो आप उसमें काउंट हो गई होंगे। अगर आपके पास 10 लोग बैठकर ड्रिंक कर रहे हैं और आपके हाथ में केवल पानी का ग्लास है, तब भी कोई नहीं मानेगा कि आपके हाथ में पानी का ग्लास है, क्योंकि आपकी संगति वैसी है। तो सामिप्य का और संगति का असर होता है। हमें बहुत चूज करके, बहुत सोच समझ के अपनी संगति बनानी है। और ईश्वर से श्रेष्ठ सामिप्य किसी का भी नहीं है। आप जिससे भी जुड़ो ईश्वर के माध्यम से जुड़ो। ईश्वर, जब हम उस परमात्मा से, उस इष्ट से जुड़ जाते हैं तो बहुत रिफाइन होकर लोग आपके ऑरा में, आपकी एनर्जी में प्रवेश करेंगे। और फिर ये मान लो परमात्मा से ऐसा एकत्व हो जाए कि अंतःकरण ये मान ले कि उनकी मर्जी के बिना तो कोई मेरे एनर्जी में, मेरे सर्किल में प्रवेश कर ही नहीं सकता। तो जितने भी लोग अब आ रहे हैं उन सबको उस भगवान से जोड़ना है, उस भगवान का प्रेम देना है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, लिपट जाएं भगवान से। क्या ही हेडिंग है, हेडिंग ही ऐसी है कि मन हेडिंग पढ़ के ही प्रसन्न हो गया। मेरे इष्ट मेरे सामने खड़े हो तो कुछ मांगने के लिए रह जाएगा क्या। मेरे प्रभु मेरे सामने हो और मैं फिर भी कहूँ कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये कमी है, मुझे वो कमी है, कुछ रह ही नहीं जाएगा। बस उस परमात्मा से लिपट जाओ, उसके अंदर समा जाओ और उससे कहो कुछ, अब कुछ पाने के लिए शेष ही कहाँ रह गया। अब तो वो परमात्मा सामने है, अंदर है, बाहर है, रोम रोम में है। गुरुदेव लिख रहे हैं, साथियों हम भगवान के साथ शामिल होने के पश्चात पतंग के तरीके से ऊंचे चले जा सकते हैं। धूल के कणों के तरीके से हवा के साथ शामिल होने के पश्चात कितने ऊंचे उठे चले जा सकते हैं। हम बेल की तरह से पेड़ के साथ लिपटने की वजह से जितना ऊंचा पेड़ है उतने ऊंचे हम चले जा सकते हैं। बेल जमीन पर फैल सकती है, ऊंची नहीं उठ सकती। बेल को ऊंचा उठना हो तो क्या करना पड़ेगा, उसे किसी पेड़ का सहारा लेना पड़ेगा, तब वह पेड़ के साथ साथ इतनी ऊंचाई तक जा सकती है जितना ऊंचा पेड़ है। भगवान पेड़ का नाम है, जिसके साथ यदि हम लिपट जाएं, लिपटने की कोशिश करें तो हम उतने ही बड़े बन सकते हैं जितना कि स्वयं भगवान। लेकिन मित्रों, क्या होता रहता है कि हम भगवान को प्राप्त करने के तरीके नहीं जान पाए। हमारी तरकीब, हमारा दृष्टिकोण और हमारी इच्छा बड़ी फूहड़ और कमजोर है। क्या इच्छा है, हम भगवान को थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं, धूप बत्ती चढ़ाना चाहते हैं, नाम लेना चाहते हैं, और क्या करना चाहते हैं, बस यही नाम लेना। हमारे पंडित जी ने बताया है नाम लिया करो, और क्या करेंगे, हाथ से फेरी फेरी करके चावल रखेंगे, रोली रखेंगे, दक्षिणा रखेंगे, प्राणायाम करेंगे, न्यास करेंगे, माला पहनाएंगे, लेकिन भाव से नहीं जुड़ पाएंगे। हमने सारी क्रियाएं कर ली, सारा कर्मकांड कर लिया, लेकिन मेरे हृदय में रुदन नहीं आया, मेरे आंखों से अश्रु नहीं गिरे, मेरी आत्मा उनके विरह में, अपने इष्ट के विरह में तड़पी नहीं, तो कहाँ फिर संजोग हुआ। जैसे एक बच्चा अगर अपनी माँ को नहीं पाता तो कैसा रुदन करता है। बच्चे का रुदन कभी सुना है? एक छोटे बच्चे का, 6 महीने तक के बच्चे का रुदन सुनना, कभी क्या ही रुदन होता है।
कितना ही रोता है अगर माँ ना मिले। खाली दूध के लिए नहीं रोता, माँ के सानिध्य के लिए भी रोता है, माँ की खुशबू के लिए भी रोता है। वो प्रेम हुआ क्या अपने इष्ट से अभी? जब तक वो प्रेम नहीं होगा, जब तक वो पुकार हृदय से निकलेगी नहीं, तब तक हम कुछ भी कर लें, हम कितना नाम जप कर लें, हम कितनी फेरी फेरी कर लें, कितनी माला चढ़ा लें, कितने चावल रख लें, उससे कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर हम ये सब इसलिए कर रहे हैं कि भगवान भगवान हमारा कारण शरीर तो नहीं जाग रहा, हमारी भावनाएं नहीं जाग रही, आप जगवा दो, तो भी चलो कहीं कुछ तो कह रहे हैं, रोबोटिक मोड पे कर रहे हैं, पर अंतःकरण में प्रार्थना एक ही है, हे प्रभु हमारी भावनाओं को जागृत कर दो, आपकी कृपा के बिना नहीं हो पाएगी, क्योंकि है तो कृपा से। एक क्षण भी अगर उस परमात्मा का चिंतन इस तरह से हो जाए कि वो आत्मा उसमें खो जाए, तो समझ लो कृपा है, कृपा है और कृपा है, और कृपा के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि हमें भगवान की मर्जी से चलना है, उसकी इच्छा में अपनी हर इच्छा को विलीन कर देना है, और इस कदर विलीन कर देना है कि कोई इच्छा ही शेष ना रहे, कोई प्रार्थना ही शेष ना रहे। आज के लिए इतना ही, और एक ही प्रार्थना कि हम सबका अंतःकरण हमारे इष्ट के अंतःकरण से एक हो जाए, हम सबकी आंखों से, हमारे सबकी नेत्रों से करुणा का, प्रेम का रस बरसने लग जाए, और जीवन धन्य अनुभव होने लगे। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।